रात का गहरा सन्नाटा था। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। कमरे में सिर्फ घड़ी की सुइयों की मध्यम टिक टिक गूंज रही थी। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी जो खिड़कियों को हिलाने लगी। रिदा अपने बिस्तर पर लेटी हुई नींद के इंतजार में थी जब अचानक उसकी फोन की घंटी बजी। रिदा ने अपना फ़ोन उठाया और स्क्रीन पर आयशा का नाम चमक रहा था। उसका दिल ज़ोर से धड़का। रात के 2 बज रहे थे। आयशा उस वक्त क्यों कॉल कर रही थी? हेलो, रिदा ने धीमी आवाज़ में कहा। दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ चीखें सुनाई दी। आयशा की चीखें। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, रिदा बचाओ, मुझे बचाओ, वो यहाँ है। आयशा, क्या हो रहा है? तुम कहाँ हो? रिदा घबरा गई। रिदा, प्लीज़, वो मुझे मार डालेगा। वो कॉल कट गई। रिदा ने फौरन वापस कॉल मिलाई, लेकिन आयशा का नंबर बंद जा रहा था। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। क्या हो सकता था? उसने फौरन अपनी गाड़ी की चाबियां उठाई और आयशा के घर की तरफ निकल गई। जब वो वहां पहुंची तो गेट खुला पड़ा था। उसने दरवाज़ा धकेला और अंदर गई। हर जगह अंधेरा था। आयशा, उसने धीमी आवाज़ में पुकारा। फिर उसकी नज़र ड्राइंग रूम की तरफ पड़ी और जो उसने देखा उससे उसकी रगों में ठंडा पसीना दौड़ गया। आयशा की बेजान लाश सोफे के करीब पड़ी थी। उसका चेहरा जर्द था और आंखें खुली हुई थी, जैसे मरने से पहले भी वो किसी को देख रही हो। लेकिन जो चीज़ रिदा को सबसे ज़्यादा हिला देने वाली थी वो थी मौत का वक्त। दीवार की घड़ी 1 बजे का वक्त दिखा रही थी और रिदा को कॉल कब आई थी? 2 बजे। लेकिन अगर आयशा 1 घंटा पहले मर चुकी थी तो कॉल किसने की थी?